गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपकी वो जो कविता थी उसी में एक और कविता है छोटी सी, मैंने देखा एक बूंद। केवल 5-10 लाइनों की ये कविता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है कि हमारा जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर यानी कि 2 पल का है। अब इस 2 पल की जिंदगी को सार्थक बनाना है। इससे ऐसा काम करना है कि लोग हमें याद रखें। कुछ अच्छा काम हमें करके जाना है। जो समय हमें मिला है उसका सदुपयोग करने का संदेश देती है ये कविता। प्रसंग में भी आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद अज्ञेय द्वारा रचित है। मैंने देखा एक बूंद कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने समय के महत्व को बताया है कि जीवन क्षण भंगुर है और उस क्षण भंगुर जीवन में हमें किस तरह से सही समय का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, व्याख्या देखिए। व्याख्या से पहले कठिन शब्द देख लीजिए इसके। सहसा, अचानक, क्षण भर यानी पल भर, सम्मुख यानी सामने, आलोक यानी प्रकाश, उन्मोचन मुक्त करना, नश्वरता मिटाना, विराट यानी विशाल। मैंने देखा एक बूंद, सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कवि ने इन पंक्तियों में एक बूंद का उदाहरण देकर मनुष्य के जीवन का संदेश दिया है। मैंने देखा एक बूंद। कवि कहता है कि मैंने एक बूंद को देखा, सहसा उछली सागर के झाग से, जो अचानक समुद्र के झाग से ऊपर उछली, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। एक पल में ही वो समुद्र के अंदर से उठी और उठते ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरी, जिससे वो लाल रंग में चमकने लगी, सूर्य की रोशनी से चमकने लगी। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। यानी जब वो बूंद चमकी तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस विशाल समुद्र के आगे ये छोटी सी बूंद अपना अस्तित्व तलाशने के लिए ऊपर उठी और इसे वो प्रकाश मिल गया। थोड़ा सा इसका जीवन है। बूंद जो है वो समुद्र में बिल्कुल सुरक्षित रहती है, लेकिन समुद्र से अलग होने के बाद वो मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी उसने वो जोखिम लिया, वो समुद्र से बाहर निकली, उठी और फिर उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो चमक उठी, सूर्य की रोशनी में वो चमकने लगी। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। यानी उसको आलोक ने छू लिया। वो सूने विराट के सम्मुख बड़ी निर्भयता से उठी। विराट यानी विशाल, विशाल सा समुद्र था। उसके सामने ही वो साहस करके समुद्र में से उठती है और आलोक से, प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यानी कि उस बूंद ने अपने आप को, उन्मोचन कहते हैं मुक्त करना, उस बूंद ने अपने आप को नश्वरता के दाग से मुक्त कर लिया और वो सूर्य की रोशनी से चमक उठी। नश्वरता यानी कि सभी को एक दिन नष्ट होना है, मिटना है, ये जानते हुए भी वो उठी समुद्र से और अपने आप को उसने अपने दम पर प्रकाशित किया। ठीक है, अब यही अर्थ एक मनुष्य के संदर्भ में देखो। शुरू से मैंने देखा एक बूंद, सहसा उछली सागर के झाग से। यानी मैंने देखा एक मनुष्य अचानक अपना ये जो संसार सागर है उससे उठा, ऊपर उठा, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उसने अपने हर पल का सही उपयोग किया, हिम्मत की इस संसार सागर से उठने की, और फिर वो अचानक से क्या हुआ कि रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। वो ऐसे कार्य करता है, ऐसे कर्म करता है जिससे वो समाज में प्रकाशित हो जाता है, सब उसको जानने लगते हैं। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। कवि को ये महसूस हुआ कि ये जो विशाल विराट ब्रह्म है, जो सारे संसार को चला रहा है, हम सब उसी का अंश है। वो सागर है, हम उसकी एक बूंद है
ठीक है, हम ब्रह्मा में ही शामिल रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो हमें संसार में आने देता है। जैसे बूंद उछलकर ऊपर उठती है, वैसे ही हम कुछ समय के लिए संसार में आते हैं, कुछ अच्छे बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हम, जैसे वो बूंद सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हुई, वैसे ही हम प्रकाशित हो जाते हैं। लोग हमें बरसों बरस याद रखते हैं। और अगर बुरे कर्म करते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं। ठीक है, ये इसके दोनों अर्थ हैं।